हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल परीक्षा ज्ञान में। तो आज का जो विषय है वो हमारे झरनों पर है, झरने व चश्मे हिमाचल के। तो उसे आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी जिलों के झरनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 34 झरनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो बुक्स में आपके मैक्सिमम दिए होते हैं झरने, वो आपके 20 या 16-15 कुछ ऐसे दिए होते हैं। लेकिन आज हम 34 झरनों के बारे में कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस वाले टॉपिक से। तो इसे आज हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर ट्रिक बन रही है वहां पर मैंने ट्रिक भी बनाई है, ठीक है। लेकिन जहां पर ट्रिक नहीं बन रही उसे हम अच्छे से समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में चीजें सारी याद हो जाए, जितने भी झरने हिमाचल में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है हमारी। और इसमें सबसे पहले हम चंबा से शुरू करते हैं। चंबा से शुरुआत करते हैं। चंबा में हमारे पास है आपका कालिका, ठीक है। कालिका, छंचो, सतधार और पंचपुला, ठीक है। कालिका तो है आपका जो चंबा में एक मान जगह पड़ती है, ठीक है। चंबा में एक मान जगह है, तो वहीं पर आपकी स्थित है आपका कालिका नामक झरना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कालिका वाला। फिर आपका छंचो। छंचो आपका चंबा के भरमौर में स्थित है, ठीक है। चंबा के भरमौर में स्थित है आपका छंचो नामक झरना। फिर आपकी सतधार। सतधार है आपका पंचकुला में, ठीक है। पंचकुला एक जगह है जो आपका अजीत मेमोरियल जो स्मारक है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। चंबा का जो पंचकुला जो जगह है, तो आपने उसको भी ध्यान रखना है। और इसको भी ध्यान रखना है जो सतधार, सतधार जो वहां पर झरना है वो भी आपका पंचकुला नामक जगह है जो चंबा में वहीं पर स्थित है, ठीक है। फिर आपका पंचकुला। पंचकुला आपका पंचकुला में ही है, और पंचकुला जो जगह है ये आपकी चंबा में है। ये आप लोगों को मैंने अभी बताया। जो पंचकुला एक झरना भी है और जगह भी है, ये दोनों कहाँ पर है आपके चंबा में ही स्थित है। तो ये आपने दोनों बातें ध्यान रखनी है। फिर जो इनके अलावा हमारे पास है थाला, ठीक है। थाला एक झरना है, वो भी आपका चंबा में स्थित है। फिर आपका घारेद। घारेद या फिर धारेद कुछ ऐसा होगा लिखा हुआ, घ की जगह ध भी हो सकता है और ध की जगह घ भी हो सकता है। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है आपका घारेद नामक झरना, ये भी आपका चंबा में ही स्थित है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो मैंने ट्रिक बनाई है। अगर आपको ऐसे याद रहता है बिना ट्रिक के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसको याद नहीं रख पा रहे हो, भूल जाते हो, तो फिर आप ट्रिक इस पर बना सकते हो। मैंने जो ट्रिक बनाई है मैं आपको बताती हूँ। इसमें ट्रिक बनाई है जो कालिका, कालिका छंचो, ठीक है। कालिका और छंचो दो क्या है, सहेलियां थी, ठीक है। कालिका और छंचो, कालिका और छंचो जो दो सहेलियां थी वो क्या काम करती है, 7 धार, 7 धारें, ठीक है। 7 धारों को उन्होंने पार किया। फिर उसके बाद 5 पुलों को उन्होंने पार किया, ठीक है। जो आपकी कालिका और छंचो दो जो सहेलियां थी, उन्होंने पहले 7 धारों को पार किया। फिर आपका 5 जो पुल थे उनको भी पार किया, ठीक है। 5 पुलों को पार करने के बाद वो कहाँ आ गई, अपने घर, घारेद है ना, तो अपने घर आ गए और अपने घर में थाली में उन्होंने क्या है, खाना खाया, ठीक है। घर आकर उन्होंने अपने थाली में खाना खाया, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। कालिका और छंचो दो सहेलियां हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है, 7 धारों को और 5 पुलों को लांग कर घर आकर अपने थाली में खाना खाया, ठीक है। तो ऐसे स्टोरी से बनानी पड़ेगी आपको, तभी आप उसको अच्छे से याद रख सकते हो। फिर चलते हैं आपका लाहौल-स्पीति। लाहौल-स्पीति में आपका एक ही झरना है, वो है आपका सिसु झरना, ठीक है। जो आपकी चंद्रा जो नदी है, ठीक है, चंद्रा नदी जो है आपकी वो उसी नदी के किनारे स्थित है आपका सिसु जो झरना है। और ये काफी महत्वपूर्ण जगह भी है लाहौल-स्पीति में, और सिसु क्या है, झरना भी और जगह भी है। दोनों कहाँ पर ये आपके लाहौल-स्पीति में स्थित है। लाहौल-स्पीति के लाहौल में है, ठीक है। अगर आपके पास वहाँ जिला दिया हो तो लाहौल-स्पीति आएगा, लेकिन अगर आपके पास जगह दी हो पर्टिकुलर की लाहौर और स्पीति में से कहाँ पर स्थित है तो आपका लाहौल आएगा। तो ये आपने इस तरह से को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आपका कांगड़ा पर। कांगड़ा में हमारे पास है ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी वहां पर एक ज्वालामुखी मंदिर भी है और ज्वालामुखी वहां पर झरना भी है, ठीक है, आपके कांगड़ा जिले में। तो इसमें सबसे पहले आपका है कांगड़ा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वहां मंदिर भी है। फिर आपका बागसुनाथ, जो ज्वालामुखी आपका गर्म पानी का झरना है। फिर आपका बागसुनाथ, बागसुनाथ आपका ठंडे पानी का झरना है, ठीक है। जो बागसुनाथ जो झरना है आपका मैक्लोडगंज में स्थित है, ठीक है। कांगड़ा के मैक्लोडगंज में स्थित है आपका बागसुनाथ झरना। और ये कैसे पानी का झरना है, आपका ठंडे पानी का झरना है। फिर आपकी सुलह, सुलह जो आपका झरना है ये भी आपका क्या है, कोल्ड वाटर का झरना है, ठंडे पानी का ही झरना है ये भी, सुलह जो आपका। फिर आपका लुलानी, लुलानी जो आपका झरना है ये आपका ठंडे पानी का झरना है और कांगड़ा में स्थित है ये, ठीक है।
लेकिन इसको जो लुलानी जो नाम दिया था, ये किसने दिया था? आपका कैप्टन कोलमन ने, ठीक है। कैप्टन जो कोलमन थे उन्होंने इसको नाम दिया था आपका लुलानी। और ये झरना कहाँ पर स्थित है? आपका कांगड़ा जिले में ही स्थित है, ठीक है। फिर आपका बुंदला जो आपका झरना है ये भी आपका कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। फिर आपका तत्वनी, ठीक है, तातवनी सॉरी, एक है तत्तापानी वो आपका मंडी में है, और ये आपका तातवनी आपका कांगड़ा जिले में स्थित है झरना, ठीक है। फिर आपका सलोल जो झरना है आपका, ये आपका ठंडे पानी का झरना है और ये आपका कांगड़ा जिले में स्थित है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका छोबू आपका क्या है? झरना है, ठीक है। जो छोबू अगर आपसे झरना पूछा जाए तो फिर आपका कांगड़ा जिला आएगा, ठीक है। छोबू अगर आपसे झरना पूछा जाए फिर आपका कांगड़ा जिला आएगा। लेकिन अगर आपसे छोबू अगर दर्रा पूछी जाए फिर आपका चंबा और लाहौल, ठीक है। चंबा और लाहौल के बीच का दर्रा आएगा आपका छोबू दर्रा, ठीक है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। जो छोबू अगर आपसे झरना पूछे जाए तो आपका कांगड़ा जिला आएगा, लेकिन छोबू अगर आपसे दर्रा पूछी जाए तो आपका भरमौर और लाहौल के बीच आएगा। तो ये आपने दोनों बातें ध्यान रखनी है। फिर आपका गुप्त गंगा, ठीक है। गुप्त गंगा जो झरना ये आपका कांगड़ा में भी है और आपका मंडी में भी स्थित है। तो आपने ऑप्शन देखने, वहां पर मंडी दिया आपके पास या फिर आपके पास कांगड़ा है, क्योंकि ये जो गुप्त नामक जो झरना है ये आपका मंडी में भी है और आपका कांगड़ा में भी पाया जाता है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। फिर आपका कोपरा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है। कोपरा जो झरना है ये आपका कांगड़ा के नादौन जो जगह है वहां पर स्थित है और ये आपके ठंडे पानी का झरना है और आपका कहाँ पर है? आपका कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। कोपरा, और ये ठंडे पानी का है। कई बार पूछा जाता है कि ठंडे पानी का है या फिर गर्म पानी का, तो ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। ये आपका ठंडे पानी का झरना है कोपरा। तो ये थे आपके कांगड़ा जिले के झरने। इस पर ट्रिक नहीं बन रही थी, मैंने काफी कोशिश की ट्रिक बनाने की, लेकिन नहीं बन रही थी मुझसे। और अगर आप इस पर ट्रिक बना सकते हो तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ भी, आप हमें जरूर बताएं। तो ये थे आपके झरने कांगड़ा के, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आपका मंडी पर। मंडी पर आपके दो ही झरने, एक तो है गुप्त गंगा। मैंने कहा था कि गुप्त गंगा जो झरना है आपका कांगड़ा जिले में भी है और आपका मंडी में भी है, ठीक है। अपने ऑप्शन देखने वहां पर कि आपके पास कौन सा जिला दिया हुआ है। तो गुप्त गंगा आपका मंडी में भी है। फिर आपका तत्तापानी तो आपको पता है, तत्तापानी जो झरना है ये आपका मंडी में स्थित है। और ये आपका नाल देहरा, जो शिमला का जो नाल देहरा है वहां से आपका 29 किलोमीटर दूर स्थित है ये, ठीक है। नाल देहरा जो जगह आपकी शिमला की है, वहीं पर मतलब शिमला की बाउंड्री लग रही है आपकी मंडी से, तो जो नाल देहरा जो जगह है आपकी वहां से आपका ये 29 किलोमीटर दूर है। और आपका पाया कहाँ जाता है? ये आपका मंडी जिले में, ठीक है। मतलब जो आपकी यहाँ से आपकी लाहौल नदी, सॉरी यहाँ से आपकी सतलुज नदी आ रही है, ठीक है। यहाँ से शिपकी नामक दर्रे से आती, किन्नौर से यहाँ से होती हुई, और यहाँ पर शिमला और मंडी में इधर से बाउंड्री बनाती हुई जाती है। तो जो आपकी सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी के बिल्कुल दाएं और, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दाएं और कौन सा झरना स्थित है, सतलुज नदी के या फिर आपको ब्यास का पूछा जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है सतलुज नदी के दाएं और, ठीक है, सतलुज नदी के दाएं और स्थित है आपका तत्तापानी जो झरना है और मंडी जिले में स्थित है ये, ठीक है। और ये जो नालदेहरा जगह आपकी शिमला की, वहां से आपका 29 किलोमीटर दूर स्थित है ये। तो ये आपकी दाएं ओर स्थित है। और यहाँ पर जो विशेषता है इस झरने की, वो है आपका जो चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं, जैसे आपका एलर्जी वगैरह हो जाती है शरीर में, तो वो इस पानी के द्वारा क्या मतलब कहा जाता है कि दूर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी मान्यता है वहां पर, जो तत्ता पानी आपका वहां पर चर्म रोग वगैरह सारे ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। तो आपके मंडी में केवल दो ही आपके झरने, गुप्त गंगा और आपका तत्ता पानी, तो ये आपने दोनों ही ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपके कुल्लू पर। कुल्लू में हमारे पास है कसोल, ठीक है। कसोल जो झरना है ये आपके गर्म पानी का झरना है और ये आपके पार्वती नदी के किनारे स्थित है। और कुल्लू की जो मनाली जो जगह पड़ती है ये वहीं पर स्थित है आपका कसोल नामक झरना, और ये कैसा है? गर्म पानी का झरना है, तो आपने ये ध्यान रखना है। फिर आपका रहला, ठीक है, जो रहला जो झरना है ये आपका ठंडे पानी का झरना है और आपके कुल्लू के जो मनाली जो जगह है वहां पर स्थित है आपका रहला नामक झरना, ठीक है, और ये ठंडे पानी का झरना है। फिर आपका वशिष्ठ जो झरना है आपका, ये आपके गर्म पानी का झरना है और ये आपकी जो ब्यास नदी है, ठीक है, जो ब्यास नदी आती है आपकी, ब्यास कुंड से जिसका उद्गम हो रहा है, तो ब्यास नदी जो है आपकी उसी के बाएं ओर स्थित है आपका वशिष्ठ नामक जो झरना है, ये आपके मतलब ब्यास नदी के बाएं ओर स्थित है, ठीक है, मतलब बाएं ओर स्थित है।
फिर है आपका, और ये कुल्लू में स्थित है। फिर आपका जोगिनी, जोगिनी जो झरना है ये आपके ठंडे पानी का झरना है और ये आपके कुल्लू में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जोगिनी झरना काफी महत्वपूर्ण है। फिर आपका कलथ, कलथ जो झरना है ये अभी आपका गर्म पानी का झरना है और ये आपका कुल्लू में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आपका बहना, बहना जो झरना है ये कुल्लू के सिराज जो जगह है, सिराज जो जगह है ये वहीं पर स्थित है कुल्लू में। फिर आपका पलानी, पलानी जो आपका मतलब जो झरना है ये आपका कुल्लू में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, कुल्लू के मनाली जो जगह है ये वहीं पर स्थित है आपका पलानी नामक जो झरना है। फिर आपका जाना, जाना जो झरना ये भी एक झरना है जाना, ये भी आपका कहाँ है, कुल्लू में स्थित है, जाना नामक जो झरना है। फिर आपका रोजी, रोजी जो झरना है ये आपका जो आपका रोजी जो झरना है ये आपका रोहतांग दर्रा और मनाली के पास ही स्थित है। मतलब दर्रा पूछे तो रोहतांग आएगा और आप जगह पूछे तो मनाली आएगा, तो वहीं पर स्थित है आपका रोजी नामक झरना। फिर आपका खीरगंगा, खीरगंगा जो झरना है ये भी आपका गर्म पानी का झरना है और ये पार्वती नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, फिर आपका मणिकरण, मणिकरण जो झरना है ये भी आपका गर्म पानी का झरना है और ये भी आपका मतलब पार्वती नदी के किनारे ही मतलब स्थित है। ये भी जो मणिकरण जो झरना है ये भी आपका पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है और ये आपका कुल्लू में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर इसकी जो मणिकरण जो झरना है इसकी विशेषता है कि जो दालें और चावल है ये मतलब वहां पर आप उगा सकते हो, उनको बना सकते हो, क्योंकि इसका पानी बहुत अधिक गर्म है मणिकरण का। तो ये इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि मतलब जो निमोनिया या फिर आपके जैसे मांसपेशियों में मतलब जो अकड़न वगैरह होती है वो भी इस पानी से मतलब क्या है ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता है। वहां पर लोग वगैरह जाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि वहां पर जो मांसपेशियां में आपकी अकड़न वगैरह होती है, जकड़न वगैरह होती है, या फिर आपके निमोनिया का किसी को बीमारी होती है निमोनिया वगैरह, तो वो भी वहां पर मतलब उस पानी से ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये थे हमारे पास कुल्लू के जो मतलब महत्वपूर्ण जो झरने थे। तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही, आपने जरूर मतलब इनको पढ़ना है। और इस पर मैंने ट्रिक भी बनाई है क्योंकि काफी सारी है ना तो याद नहीं होंगे इस तरह से, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। हमारे कुल्लू के झरने ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें मतलब ये काफी सारे झरने तो इसलिए हम उसको याद नहीं रख सकते इस तरह से। तो इस पर मैं ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करते हैं। इसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी आपकी कसोल से। ठीक है, कुल्लू की जो कसोल नामक जो जगह है वहां पर विशिष्ट प्रकार के लोग रहते हैं। तो लोग रहते हैं तो आपका रहला क्लियर हो रहा है, विशिष्ट से आपका विशिष्ट झरना क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब वो लोग विशिष्ट क्यों थे, क्योंकि वो क्या है खीर का सेवन करते थे, तो खीर का क्लियर हो रहा है, और अपने पास मणियों को रखते थे, तो मणिकरण आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, खीर को खाते थे और मणियों को अपने पास रखते थे। ठीक है, और कल ही से कलत क्लियर हो रहा है। ठीक है, और कल ही दो बहनें मतलब बहने से आपका बहना झरना क्लियर हो रहा है। दो बहनें कौन सी, जोगिनी और रोजी, जोगिनी अब क्लियर हो रहा है और रोजी क्लियर हो रहा है। ठीक है, कल ही दो बहनें जोगिनी और रोजी, ठीक है, उन लोगों के पास जाने का प्लान बना रही है। तो जाना जो झरना है, प्लान से आपका पलानी दर्रा आपकी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह सारे हमारे जो झरने कवर हो रहे हैं इस ट्रिप में। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ट्रिप कि जो कुल्लू की जो कसोल नामक जो जगह है, ठीक है, वहां पर विशिष्ट प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, और वो लोग विशिष्ट क्यों है, मतलब क्योंकि वो खीर का सेवन करते हैं और अपने पास मणियों को रखते हैं। ठीक है, खीर का सेवन करते हैं, अपने पास मणियों को रखते हैं, और कल ही दो बहनें जोगिनी और रोजी, ठीक है, कल ही दो बहनें जोगिनी और रोजी उनके पास जाने का प्लान बना रही है। तो इस ट्रिक से ये सारे कवर हो रहे हैं, आपने इस तरह से इनको याद रखना है। और अगर इससे अच्छी ट्रिक होगी आपके पास तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब याद करने के लिए कुछ स्टोरी सी तो बनानी पड़ेगी आपको यहाँ, तभी आप इनको याद रख सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से इनको याद रखने की कोशिश करनी है आपने। फिर चलते हैं आपका किन्नौर पर हमारे पास एक ही झरना है, वो आपका टापरी। ठीक है, टापरी झरना है, ये आपका किन्नौर में स्थित है। टापरी आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, मतलब सबसे ऊपर सबसे ऊंची चोटी हमारे पास शिल्ला है, वो आपका किन्नौर में है ना। तो सबसे ऊंची है ना वो ऊपर वाली है, मतलब सबसे ऊंची है तो सबसे ऊपर वाली चोटी भी वही है। तो टापरी ऊपरी टापरी आ रहा है ना, तो पीछे से आपने इसको ध्यान रखना है, ऊपरी, तो सबसे ऊपरी
टापरी सबसे ऊपरी मतलब सबसे ऊंची चोटी शिल्ला कहाँ पर है आपकी? किन्नौर में। तो टापरी जो झरना ये भी आपका किन्नौर में स्थित है और ये कैसा है? ठंडे पानी का झरना है आपका। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना इस तरह से। तो ये आपका किन्नौर हो गया। फिर चलते हैं आपका शिमला पर। शिमला में आपके पास है ज्योरी। ज्योरी जो झरना है ये आपका गर्म पानी का झरना है और ये आपके शिमला में स्थित है। और ये झरना आपके जो अनु जो नाला है वहां पर, ठीक है, अनु नाला आपका रामपुर भूषण में पड़ता है। शिमला के जो रामपुर भूषण जो जगह है वहां पर आपका अनु नाला एक स्थित है। अनु नाले के पास ही आपका ज्योरी झरना है और ये गर्म पानी का झरना है। तो अनु नाले के दाएं ओर, ठीक है, अनु नाले के दाएं ओर स्थित है आपका ज्योरी नामक जो झरना है वो अनु नाले के दाएं ओर है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि दाएं ओर है या फिर बाएं ओर स्थित है, तो ऐसे आपने इसको ध्यान रखना है ये चीज भी। फिर आपका चैडविक जो झरना है ये आपका शिमला में स्थित है और ये आपका ठंडे पानी का झरना है और ये शिमला के समर हिल जो जगह पड़ती है वहां पर स्थित है ये, ठीक है, चैडविक नामक जो झरना है। फिर चलते हैं आपका बिलासपुर में। बिलासपुर में हमारे पास 3 झरने हैं। इसमें आपका है लुंड, ठीक है, लुंड झरना है ये भी आपका बिलासपुर में स्थित है। फिर आपका ददराना जो झरना है ये भी आपका बिलासपुर में स्थित है। फिर आपका बस्सी जो आपका झरना है ये भी आपका बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, इस पर मैं ट्रिक बना रही थी पर इस पर ट्रिक नहीं बन रही थी। तो अगर आपके पास ट्रिक हो, अगर आपसे ट्रिक बन रही होगी बिलासपुर पे तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। जहाँ पर ट्रिक बन रही थी वहां मैंने बनाई है, लेकिन जहाँ नहीं बन रही थी वहां पर मतलब अच्छे से समझ कर पढ़ने की कोशिश मतलब आपने करनी है ताकि आपको याद रहे, आगे लंबे समय तक आपको ये चीजें याद रहें। तो ये थे हमारे आज झरने, ठीक, तो ये थे आज आपके हिमाचल के झरने। ठीक है, आज हमने हिमाचल के 34 झरनों को कवर किया है। ठीक है, इसमें जहाँ ट्रिक बन रही थी वहां हमने ट्रिक भी बनाई है और जहाँ पर ट्रिक नहीं बन रही थी वहां पर हमने सोच समझकर अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। तो जरूर आपको ये याद होंगे, समझ आ गए होंगे इसी वीडियो में। तो चलिए इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपके महत्वपूर्ण जो झरने हैं तो उनको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसमें आपके जो महत्वपूर्ण है आपके जो कालिका है, झंझो, सतधार मतलब चंबा के तो आपने सारे ही याद रखने अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरे आपके जो आपका कुल्लू है, कुल्लू के भी आपने सारे पढ़ने हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और कांगड़े के भी आपने सारे ही याद रखने हैं। कांगड़ा में अगर आपसे छोबू झरना पूछा जाए तो आपका कांगड़ा जिला आएगा, लेकिन अगर छोबू अगर दर्रा पूछी जाए फिर आपकी मतलब भरमौर और लाहौल के बीच ही आएगी। ठीक है, छोबू अगर दर्रा पूछी जाए तो आपका भरमौर और लाहौल आएगा, लेकिन झरना पूछा जाए तो आपका कांगड़ा जिला आएगा। ठीक है, तो आपने ये बातें ध्यान रखनी है। फिर आपका लुलानी, ठीक है, लुलानी अगर आपसे झरना पूछा जाए फिर आपका कांगड़ा जिला आएगा। ठीक है, लुलानी अगर आपसे झरना पूछा जाए तो आपका कांगड़ा जिला आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे अगर लालूनी दर्रा पूछी जाए, ठीक है, लुलानी और लालूनी ये दोनों मतलब सेम से शब्द है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आपसे लुलानी झरना पूछा जाए तो आपका कांगड़ा जिला आएगा, लेकिन अगर आपसे लालूनी अगर दर्रा पूछी जाए तो आपका लाहौल और स्पीति के बीच की जो दर्रा है उन दोनों को जोड़ने का जो कार्य करती है वो आपकी कुंजुम दर्रा भी करती है और आपकी लालूनी दर्रा भी करती है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य। ठीक है, और आपका टापरी भी आपका महत्वपूर्ण है जो किन्नौर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। मतलब सारे आपने पढ़ लेने काफी महत्वपूर्ण है। जो मैंने आज आपको जो झरने करवाई सारे आपके महत्वपूर्ण है। सिसु जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके लाहौल स्पीति में स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। झरना भी है और एक जगह भी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति के लाहौल में स्थित है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको ध्यान रखना है। गुप्त गंगा आपकी मंडी में भी स्थित है एक झरना और आपका कांगड़ा में भी स्थित है गुप्त गंगा। ठीक है, तो दोनों जगह ये स्थित है, आपने ध्यान रखना है इसको भी। तो ये आज हमने झरनों को कवर किया। तो आई होप आपको ये मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने ट्रिक बनाई वो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर गलती की है मैंने, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आगे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।